नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त पंजाब के बठिंडा से, जहां पर फायरिंग की खबर है। हालांकि पुलिस की तरफ से कहा गया कि ये कोई आतंकी घटना नहीं है। 4 लोगों की जान इस फायरिंग में गई है। पूरे इलाके को सील करके सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पंजाब का ये बठिंडा सैन्य स्टेशन, जहां पर गोलीबारी से उस वक्त हड़कंप मच गया। मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग आतंकी घटना नहीं है। एसएसपी की तरफ से ये क्लियर किया गया है। मिलिट्री स्टेशन इलाके को सील फिलहाल कर दिया गया है। पूरे इलाके को सील करके सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 4 लोगों की फायरिंग में जान गई है। आतंकी वारदात से पुलिस का इनकार है, लेकिन उसके बाद ये कौन लोग होंगे जिन्होंने गोलीबारी की है, अब जांच भी इस दिशा में होनी है। लेकिन फायरिंग में 4 लोगों की जान जा चुकी है। कमलजीत संधू हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी है। कमलजीत, आखिरकार जब पुलिस ये कह रही है कि ये कोई आतंकी वारदात नहीं है, तो ये कैसे हुआ कि ऐसे फायरिंग हो जाती है और 4 लोगों की मौत हो जाती है? देखिए, 2-3 चीजें हैं। एक तो जो बयान आया है साउथ वेस्टर्न कमांड की तरफ से कि 4 लोग मारे गए हैं, फायरिंग का इंसिडेंट हुआ है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं पंजाब पुलिस और खासतौर पे इंटेलिजेंस एजेंसीज में, वो भी यही बात कह रहे हैं कि लगता नहीं है कि ये कोई आतंकी हमला है। लग रहा है कि ये आपसी फायरिंग हुई है। किस वजह से हुई है, जांच पड़ताल की जाएगी। लेकिन जो पुलिस हमें बता रहे हैं, वो इस वक्त यही बता रहे हैं कि जो एक्सेस है पुलिस को, वो कंटोनमेंट के अंदर नहीं दिया गया है। ये बताया जा रहा है कि एक्टिव राउंड है, यानी 4:25 को अगर हुआ है तो काफी घंटे ऑलरेडी बीत चुके हैं। दूसरी बात ये बता रहे हैं कि सबको एहतियात से बोला गया है कि अपने घरों में रहें। जो स्कूल है वो भी सस्पेंड कर दिए गए हैं आज के लिए। जितना कि बाहर आने की कार्रवाई है, सबको मना किया गया है। बोला है घरों में रहें। ये भी बोला गया है कि उनकी इंटरनल ग्रुप्स में की कैजुअलिटी है। तो ये बात तय है कि 4 लोग मारे गए हैं। किस वजह से मारे गए हैं? फ्रैट्रिसाइड यानी आपसी फायरिंग को लेकर ये बात सामने अब आ रही है। लेकिन ज्यादा बात सामने तब आएगी जब पुष्टि की जाएगी। फिलहाल जो एसएसपी बठिंडा से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने खासतौर पे ये बात साफ कर दी है कि ये टेरर अटैक नहीं लग रहा है। और उन्होंने कहा है कि वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आर्मी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने स्ट्रिक्ट हैं। बठिंडा एक बड़ा कैंट है, आर्टिलरी सेंटर है, और जहाँ पे ये फायरिंग की घटना हुई है, तो जाहिर सी बात है जैसे ही सूचना मिलती है वैसे ही अपडेट होगा। लेकिन अपने आप में ये बताया जा रहा है कि आतंकी घटना नहीं है, और हो सकता है यह आपसी फायरिंग का ही मामला हो। आपसी विवाद हुआ हो, उसके बाद ऐसे फायरिंग हो जाना। लेकिन ये जो जगह है उसके बारे में जरा बताइए। ये ताजा तस्वीरें भी हम साथ ही साथ दिखा रहे हैं। जिस जगह पर ये फायरिंग हुई है, बठिंडा का मिलिट्री स्टेशन जहां पर फायरिंग हुई है। कमलजीत, ऐसा नहीं है कि कहीं ऐसे ही फायरिंग हुई हो, मिलिट्री स्टेशन जहां पर ये फायरिंग हुई। देखिए, यहाँ पे बहुत बड़ा आर्टिलरी सेंटर है। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि फ्रैट्रिसाइड यानी जो फायरिंग होती है जहाँ पे जवान एक दूसरे के ऊपर फायर कर देते हैं, इस तरह की घटनाएं नहीं हुई है। चाहे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हो, हम बात करें छत्तीसगढ़ हो, जम्मू कश्मीर हो, कई बार अक्सर इस तरह की घटनाएं देखी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर ये एक स्पेकुलेशन होगा, क्योंकि जो घटना सामने आई है वहां पे सिर्फ कहा गया है कि फायरिंग हुई है और एरिया को कॉर्डन कर दिया गया है। तो उसकी जो पुष्टि है वो जो पुलिस है वो करेगी। और दूसरी बात ये है कि सेना, खासतौर पे ये बात है कि हमने पहले भी देखा है कि जिस तरह का इंसिडेंट्स कभी कंटोनमेंट के अंदर होता है, तो वहां पे अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, और जल्दी पुलिस को भी अंदर भीतर जाने की इजाजत नहीं होती है। तो अपने आप में जो एसएसपी बठिंडा से और हमारी जो दूसरे सीनियर ऑफिसर से बातचीत हो पाई है, वहां से ये बातचीत से तो पता चल रहा है कि ये कोई टेरर अटैक नहीं है, और हो सकता है कि आपसी फायरिंग यानी फ्रैट्रिसाइड का एक मामला हो सकता है ये। मंजीत, आपके पास कोई अपडेट? मंजीत जी बताएं। कोई अपडेट आपके पास, कैसे हुई ये फायरिंग? देखिए, फिलहाल इसी बात की, क्योंकि ये जो एरिया है साउथ वेस्टर्न कमांड के सेना के अंदर आता है, और सुबह करीब 4:30 बजे की घटना है, जिस वक्त जो अधिकारी हैं, जवान हैं, वो ट्रेनिंग के लिए या सुबह की मूवमेंट के लिए तैयार होते हैं। अफसर मैस के अंदर घटना हुई है। आशंका इस बात की जताई जा रही है कि जो 4 डेथ हुई है वो अधिकारियों की हैं, 4 अधिकारी हो सकते हैं। और फ्रस्टिसाइड, जैसा कमलजीत जी बता रही है कि स्थानीय पुलिस का भी ये कहना है कि आतंकी घटना नहीं है। फिलहाल वहाँ पर कोई फायरिंग नहीं हो रही है। सुबह के वक्त जब ये घटना हुई, उस वक्त फायरिंग हुई, और अभी फिलहाल पूरा एरिया को बंद किया गया है, कॉर्डन किया गया है। ज्यादा आशंका इसी बात की है कि फ्रस्टिसाइड की घटना हो, अधिकारी और जवानों के बीच में आपस की कोई गोलीबारी हुई है जिसकी वजह से ये घटना हुई है।
क्योंकि अफसर मेस के अंदर घटना हुई है, इसलिए इस बात की आशंका ज्यादा है कि अधिकारी इसमें हताहत हो सकते हैं। फिलहाल क्योंकि संवेदनशील मामला है, भटिंडा एक बड़ा मिलिट्री स्टेशन है सेना का, साउथ वेस्टर्न कमांड के अंदर आता है। कुछ दिन पहले ही नए आर्मी कमांडर वहां पर तैनात हुए हैं, जो पहले वाइस चीफ थे दिल्ली में, लेफ्टिनेंट VS राजू, उनकी कमांड के अंदर ये एरिया आता है। और पंजाब फिलहाल जिस तरह के इस वक्त पंजाब की स्थिति है, उस लिहाज से भी काफी मामला संवेदनशील है। तो इस लिहाज से सेना ने थोड़ी देर पहले साउथ वेस्टर्न कमांड ने एक लिखित स्टेटमेंट जारी करके इस घटना की जानकारी दी है। और अब यहाँ दिल्ली में सेना मुख्यालय की बात करें या साउथ वेस्टर्न कमांड की बात करें, उनकी तरफ से थोड़ी देर के बाद इस बात की उम्मीद की जा रही है कि पूरे घटनाक्रम को लेकर विस्तृत जानकारी दी जाएगी कि ये पूरा घटनाक्रम किस तरह से और कैसे यहाँ पर 4 लोगों की मौत हुई। बिल्कुल, और साथ ही साथ देखिए फायरिंग के बाद बठिंडा के उसी इलाके की हम पहली तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से वहां पर स्थितियां बनी हुई हैं। लेकिन कमलजीत, क्या कोई घायल भी हुआ है? 4 मौतों की तो जानकारी हो रही है, लेकिन अगर ऐसे फायरिंग हुई है तो स्वाभाविक हो सकता है किसी को चोटें भी आई हो। देखिए, जो फायरिंग होती है उसमें ऑब्वियसली गन शॉट वुंड्स हैं, वो तो सामने बात आ ही रही है। लेकिन जो ब्रीफ स्टेटमेंट आया है साउथ वेस्टर्न कमांड की तरफ से, और ये बता दें आपको, ये चंदी मंदिर में नहीं बल्कि जयपुर में है, तो वहां से ये स्टेटमेंट जो जारी हुआ है, खासतौर पे उसमें सिर्फ 4 फायरिंग इंसिडेंट की बात की गई है, कैजुअलिटीज की बात की गई है। तो इसमें स्पेकुलेट करना सही नहीं होगा, लेकिन क्योंकि फायरिंग हुई है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घटनास्थल पे हुआ होगा, कोई आर्गुमेंट हुई होगी या कुछ हुआ होगा जिसके बाद इस तरह का इंसिडेंट हुआ है। क्या जानकारी है? पुलिस बोल रही है कि अंदर जाने की इजाजत नहीं है। तो जो भी आंकलन है वो भी सीनियर अफसर से पता करके ही बता पा रहे हैं। और जाहिर सी बात है, एक पुलिस केस तो रजिस्टर होगा ही, और अपनी जानकारी भी जो जिस तरह से एक इंक्वायरी होती है वो सेना करेगी। लेकिन ये एक बड़ी घटना मानी जा सकती है, और खासतौर पे आप बताएं, जहाँ पे हाई अलर्ट किया गया है, 14 तारीख को बैसाखी है, उससे पहले जिस तरह पे अकाल तख्त है, भटिंडा है, वहां हर जगह सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। उसी बीच में इस तरह की घटना होनी, इस वजह से काफी सनसनीखेज मामला ये सामने आया है अब। और खासतौर पे इसकी तफ्तीश, और जो पुलिस हमें बता रही है, वो अभी भी अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद ही वो बता पाएंगे कि आखिरकार अंदर हुआ क्या है।